आइए अभी का मैं गोपाल स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में अभी आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अभी हाल ही में जो अटैक हो रहा है, हाल ही में आपका जो अटैक हो रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, मैं इसको बताऊं कि यूक्रेन और आपका रसिया, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ यूक्रेन और रसिया के बीच जो लड़ाई चला है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर बोला जा रहा है अभी फिलहाल, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कहाँ पर है रसिया और कहाँ पर है यूक्रेन। देखिए आप, अब देखिएगा मैं दिखा देता हूँ। देखो, देखिए ये है यूक्रेन, ये है यूक्रेन का हिस्सा, और यहाँ पर है क्रीमिया, छोटा सा देश, छोटा सा यहाँ पर क्रीमिया है, जिसको ऑलरेडी रसिया ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उसकी कैप्चर कर लिया था। अब ये यूक्रेन जो है, इसका जो प्रेसिडेंट है वो है जेलेंस्की, है ना, आपको पता है जेलेंस्की है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, जेलेंस्की। और जेलेंस्की का कुछ गलतियों का वजह से अब क्या हो रहा है, रसिया अटैक कर रहा है किस पर, यूक्रेन पर। अभी तक तो जो फिलहाल हाल ही का खबर है वो अभी यूक्रेन का कैपिटल यानी कि कीव पर पहुंच चुके हैं, यूक्रेन का कैपिटल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये है कीव, ये है कीव, और इस पर पहुंच चुके हैं कौन, यूक्रेन के सारे सैनिक इस पर, ठीक है, इस पर पहुंच चुके हैं। अभी हाल ही में जो खबर आया है फिलहाल में, इसमें कीव पर पहुंच चुके हैं। पूरी रूसी सेना यहाँ पर घुस चुके हैं, और इनकी जो मददगार थे, ये नाटो का सदस्य नहीं है, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो के जितने भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संस्था थे, मतलब नाटो के जितने भी संस्था है, लोग कसम खाते हैं उस समय कि जितने भी नाटो में सदस्य रहेंगे, जितने भी 30 कंट्रीज रहेंगे, 13 मेंबर्स रहेंगे, वो लोग हर कदम पर उन लोग 30 नाटो के जितने भी सदस्य हैं उनको साथ देंगे। ठीक है ना, उसमें आपका आ जाता है सबसे 1949 पे इसका संगठन का स्टार्ट हो गया था। 1949 में नाटो का क्या हो गया था, संगठन बन गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन 1949 का है। इसमें आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट किंगडम मिलेंगे, ठीक है ना, यानी कि ब्रिटेन मिलेगा। उसके बाद बाकी जितना भी आइसलैंड है, फ्रांस है, ठीक है ना, इसके सामने आपको मिलेगा रोमानिया, रोमानिया ये लिखा, रोमानिया उसका हिस्सा है, हंगरी, स्लोवाकिया ये है, और ये सब जितने भी 30 कंट्रीज है, 30 जितने भी कंट्रीज है, वो 30 जितने भी कंट्रीज है वो सारे आपका, ठीक है, वो सारे आपके कहाँ मिलेंगे, वो सारे आपके नाटो में आते हैं। ठीक है ना, वो सारे आपको नाटो में आते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ठीक है ना, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, नॉर्थ, अभी हाल ही में 2020 में एक और देश जोड़ा है, नॉर्थ मैकेडोनिया, नाटो में अभी फिलहाल आया है, इसीलिए ये 30 मेंबर्स का हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी सारे नाटो के जितने भी सदस्य हैं, पोलैंड अभी सपोर्ट में आ रहा है, बट जितने भी परमाणु हथियार जिसके पास है, न्यूक्लियर हथियार जिसके पास है, सारे जिसके पास है न्यूक्लियर जितने भी जिसके पास है, वो सब सारे अभी मुकर रहे हैं। मतलब अभी इससे ये पता चल रहा है कि रूस के पास बहुत सारा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन है, और सारे सैनिक हैं इन लोगों के पास। और ये जब अभी रूस का जो प्रेसिडेंट है पुतिन, है ना, रूस का प्रेसिडेंट कौन है, पुतिन। पुतिन क्या कर रहा है, पुतिन अभी बोल सकते हैं पुतिन इज द बाहुबली, ठीक है ना, ऑफ द वर्ल्ड। बाहुबली है पुतिन, अभी क्या बन रहा है, बाहुबली बन गया, क्योंकि इसके सामने कोई नाटो का कोई भी सदस्य इसके यूक्रेन को बचाने के लिए अभी नहीं आ रहा है। अब तो फिलहाल ये आ रहा है कि नाटो का यानी कि अमेरिका ने पोलैंड पर, रोमानिया पर और बुल्गारिया पर, ये सब पर अपना सैनिक तैयारी कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर कोई भी सैनिक नहीं भेजा। इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि अगर ये सारे कंट्रीज मिलके यूक्रेन को फिर सपोर्ट में चले जाएंगे, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसी के कारण शायद अमेरिका और बाकी ब्रिटेन के सभी देशों अभी ये लोग का साथ नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं अभी यहाँ से अगर लड़ाई शुरू होगा तो ये रुकेगा नहीं, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और इसमें काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे कंट्रीज को भी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। देखिए आप, ये है यूक्रेन ने किया गया अटैक है,
ये यूक्रेन कर रहा है, ये यूक्रेन को किया गया अटैक। रूस की सेना ने रूस की पूरी तरीके से यूक्रेन को ख़त्म करने का ठान लिया है रूस ने। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें देखिए आप, भयानक तस्वीरें देखिए, सारा टैंक को ख़त्म कर चुका है रूस। कि यहाँ पर क्या लिखा गया, यूक्रेन मिलिट्री टेक बर्न्स एट एयर डिफेंसेस बेस एट द आफ्टरमेथ एन एपरेंट रशियन स्ट्राइक इन mariupol। ये देखिए आगे घुस चुका है ये रशिया इस बार नहीं रुकेगा देखिए। और इसके अलावा सारे जितने भी पेट्रोलियम है, जितने भी गैस है, सारे पर कब्जा कर चुका है रशिया। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए भाग रहे हैं सारे, ये जो हैं ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स है किसके, ये सारे यूक्रेन का सिटीजन्स है। देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं ये डर के मारे, और ये देखिए कैसे छुप रहे हैं सारे डर के मारे। ये सब ऑयल टैंक वगैरह सब पर कब्जा कर चुका है, सारे पेट्रोलियम पर कब्जा कर चुका है रूस। देखिए किस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं कि यूक्रेन, देखिए डर के मारे सारे यहाँ पर घुसे हुए हैं। देखिए ये कीव का तस्वीर है, कीव देखिए ये कीव का तस्वीर है कि यानी कि कीव किसका कैपिटल था, यूक्रेन का कैपिटल था। यानी कि अब सारे रूसी सेना, ये देखिए किस तरीके से मिसाइल छोड़ा गया था, देखिए सारे पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया गया है यूक्रेन को, और रशिया ने ठान लिया है। ये देखिए घुस गए हैं, रूसी सेना है, ये सब रूसी सेना पूरी तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लुहांस्क में देखिए, लुहांस्क में ये रूसी सेना देखिए, यूक्रेन सर्विसमैन गेट रेडी टू रिपेल अटैक इन यूक्रेन। ये सारे हैं आपका यूक्रेन के सैनिक है। ये थोड़ा सा लुहांस्क का है, ये 24 फरवरी का है। ये आगे का अब रिसेंटली मैंने ये जो दिखा है ये 24 फरवरी का है, और आगे देखेंगे देखिए ये सारे यूक्रेन का सैनिक है किस तरीके से देख रहे हैं उनको आने का। और ये है आपका यूक्रेन का जो सारे जो सैनिक थे इस तरीके से रेडी हो रहे थे, देखिए अटैक के लिए रेडी हो रहे थे। और बाद में इनका रिजल्ट देखिए आप किस तरीके से इन लोगों को देखिए किस तरीके से विध्वंस कर दिया गया। ये देखिए किसे छुप रहे हैं ये सब देखिए सारी तस्वीरें देखिए आप, देखिए ये छुप रहे हैं, यूक्रेन के सिटीजन है, ये देखिए कैसे तरीके से डर के मारे छुप रहे हैं। ये देखिए अब बेचारे सिटीजन्स, उनका तो कोई दोष है नहीं। अब यहाँ पर अगर जेलेंस्की अगर उस तरीके से टाइम पर अगर वो सब रूस का सारे जो बातें हैं वो अगर वो मान लेता तो ये दिन यूक्रेन को कभी देखना नहीं पड़ता। अभी आधे से ज़्यादा एरिया तो कब्जा कर चुका है, यानी कि ऐसे भी यूक्रेन रहेगा नहीं। अभी यूक्रेन अभी रशिया होने वाला है ऑब्वियसली। आज से अब अभी से 24 घंटे आफ्टर 24 आवर्स आप ये सुनेंगे कि यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। अब ये देखिए हालत देखिए आप इसका, यानी कि इसीलिए सारा देश, सारे जितने भी नाटो के कंट्रीज हैं, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी है सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग इसीलिए डर के मारे वो लोग नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो भी बिल्कुल ठीक है, और हमारा भारत देश का कोई भी जवाब नहीं है, किसी से वो लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि 2 से 3 बिलियन तक का बिजनेस होता है यूक्रेन रशिया से हम लोग का, भारत का, और अमेरिका से भी अच्छा संबंध है भारत का। तो इसीलिए वो सब लोग चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी अगर वो युद्ध के लिए आ जाएंगे ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा अगर वो आगे आ गए तो उसी तरीके से उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। ये देखिए पूरा राडार पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। देखिए ये किस तरीके से, ये तो mariupol का है, पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। अभी ये सोच लीजिए कि अभी यूक्रेन रहेगा नहीं, यूक्रेन का जगह में नाम आ जाएगा रशिया। जैसे क्रीमिया को कैप्चर कर दिया था उसी तरीके से आप लोगों का यूक्रेन को भी कैप्चर कर लिया है किसने, रशिया। ये देखिए किस तरीके से देखिए जहाज़ लोग जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं। देखिए ये है हम लोग का प्रेसिडेंट, किसके, रूस के प्रेसिडेंट है, और वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा बात को अगर पुतिन अगर आगे, मतलब जेलेंस्की पुतिन ये बोल रहे हैं, ये पुतिन साहब है किसके, रूस के प्रेसिडेंट साहब हैं ये। और ये देखिए सैनिकों के साथ बैठे हुए हैं, और इसीलिए ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ये देखिए ये अटैक कहाँ से है, ये देखिए आप, ये यूक्रेन का है, यूक्रेन का सैनिक है ये। अगर पुतिन को जस्टिफाई करने के लिए पूरे सैनिकों ने उसने इस तरीके से कदम उठाया था आप देखिए। और ये सब पूरी तरीके से पुतिन का आगे से उन्होंने बताया था कि अगर यूक्रेन मेरे बातों को नहीं मानता है तो मेरा कदम उठना तो जाहिर है, ठीक है ना, मेरा कदम उठना तो जाहिर है। देखिए ये है कीव, बेलारूस, मॉस्को का रशिया, देखिए यूक्रेन, ये तो क्रीमिया है, ये देखिए ये क्रीमिया